बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन इस मजलूम मुल्क के मजलूम जमहूर के पास कभी कोई ताकत नहीं रही और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। खबर गर्म है और शुनीद यह है कि PMLN के कायद 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इमरान खान साहब ने भी अपने मुख्तलिफ जलसों में इस बात की तस्दीक की है कि उनको खदशा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और हुकूमत इस सिलसिले में बंदोबस्त कर रही है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएँ, सितंबर में आएँ और उनको गिरफ़्तार न किया जाए। इस सूरत हाल में PTI ये समझती है कि उसको मज़ाहमत और मुखालफत और शदीद एहतजाज का हक़ हासिल है। PMLN का क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में, पहले ये बयान किए देते हैं। PMLN कहती है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने वाले शख्स को 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को आप वापस आने से नहीं रोक सकते। PMLN का ये कहना है कि CPEC के मेमार को, जैसा कि वो क्लेम करते हैं कि नवाज शरीफ साहब CPEC के मेमार में शामिल हैं और सबसे अहम काम उन्होंने सरअंजाम दिया है CPEC के सिलसिले में, उनको रोका नहीं जा सकता पाकिस्तान आने से। पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछा देने वाले शख्स को, पाकिस्तान में मेट्रो बनाने वाले शख्स को, मोटरवे बनाने वाले शख्स को, ऑरेंज लाइन प्रोवाइड करने वाले शख्स को रोका नहीं जा सकता, ऐसा कहना है PMLN का। नवाज शरीफ साहब वापस ज़रूर आएंगे, ऐसा कहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। कराची में अमन कायम करना हो या दहशतगर्दी का खात्मा करना हो, ये दोनों क्रेडिट भी PMLN देती है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को। लैपटॉप स्कीम हो, PKLI जैसा बड़ा हेल्थ प्रोजेक्ट हो, पाकिस्तान में अस्पतालों का जाल हो, स्पेशली जो पंजाब के अंदर बिछाया गया है, ये सब का क्रेडिट लेती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसको वो ताबीर करते हैं अपने कायद की अनथक मेहनत से। इसलिए वो ये समझते हैं कि उनको वापस आना चाहिए, उनको आने से रोका नहीं जा सकता। और इसके अलावा 5.8 GDP की ग्रोथ रेट भी क्लेम करती है PMLN मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए। और वो ये कहते हैं कि इन सब कारनामों को सरअंजाम देने के लिए, इन सब कारनामों को सेहरा अपने सर लेने के लिए नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और दोबारा उनको वापस आने से, सियासत में वापस आने से और एक्टिव होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कहना है PMLN का। PTI क्या कहती है इस बारे में? PTI कहती है कि बहुत सारे इल्ज़ामात हैं और इल्ज़ामात ऐसे हैं कि इस पे नवाज शरीफ साहब जब तक अपनी पोजीशन अदालत में क्लियर नहीं करते, उनको वापस आना अगर है तो कैदी की हैसियत से आना होगा और कानून के सामने सरेंडर करना होगा। PTI या इमरान खान साहब का ऐसा कहना है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वही शख्स हैं जिसने कारगिल के राज अफशा किए हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने 1999 में तैयारा साजिश केस किया है और ये साबित भी हुआ है और उस पर उन पे इल्ज़ामात शदीद हैं। और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ट्रेनिंग की सी कैफियत है, एक बगावत की कैफियत है जो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त तारी कर दी थी। और ये कहते हैं PTI वाले, बल्कि ये हकीकत है जो NAB भी कहती है कि तकरीबन $32 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं नवाज शरीफ साहब पर। जब तक वो क्लियर नहीं होते, वो ओपनली सियासत करने के काबिल नहीं हो सकते, NAB का ऐसा कहना है। LDA का एक करप्शन का केस है और एक बड़ा इल्ज़ाम है जो मुंह खोले खड़ा हुआ है नवाज शरीफ साहब के लिए। अगर वो वापस आते हैं, इसको दोबारा रिजुविनेट और दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। छांगा मांगा में खरीद फरोख्त के इल्ज़ामात नवाज शरीफ साहब पर लगते रहे हैं और लोटों की सियासत का अमली आगाज करने के लिए नवाज शरीफ साहब इसके बुनियाद कुनंदगान में से माने जाते हैं। PTI का ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ है और वो रिकॉर्डेड है, अखबारों ने उसको कवर किया है, नशरियात ने उसको कवर किया है और मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट हमला केस में भी नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी बाकायदा तौर पर शामिल रहे हैं और PTI उसको दोबारा उठाने का इंदिया दे चुकी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। शुगर मिल्स का केस है जो कि दोबारा उठाया जा सकता है, जिसमें करोड़ों रुपए अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं और टैक्स चोरी के सबूत हैं, जैसे कि PTI कहती है। उनको साबित किया जा सकता है आला अदालतों में और नवाज शरीफ साहब को उनको फेस करना होगा। हुदैबिया पेपर मिल्स का केस, गर्चे केस सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है, लेकिन PTI का कहना है कि इसको
वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करके बंद करना चाहिए। ऐसे ही फाइल को पसे पुश डाल देना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा मॉडल टाउन का केस है जिसमें इनडायरेक्टली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत इन्वॉल्व थी और वो फंस सकते हैं नवाज शरीफ साहब, इसको भी उठाने का इरादा रखती है PTI। इसके अलावा ज़मानत मफरूरी केस है जिसमें पाकिस्तान में ज़मानत लेके नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं और उसके बाद वापस नहीं आए हैं और उनको मफरूर करार दे दिया गया था। इस बात को भी फेस करना है नवाज शरीफ साहब को अदालतों के अंदर और ये बात गिरफ्तारी के बाद ही फेस की जा सकेगी। PTI का ऐसा कहना है। असगर खान केस का जो फैसला आया है उसके डांडे भी नवाज शरीफ साहब से IGI की सूरत में मिलते नजर आते हैं, उसको भी उठाया जा सकता है और गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। और इसके अलावा बरतानवी जरीदे में जो अभी इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की ज़ात पर आयद किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको सोचना है। बहरहाल ये कोई इतना आसान फैसला नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब अपने कारनामों की बेस पर वापस आ जाएं और बिल्कुल उनको बरी-उज़्ज़म्मा करार दे दिया जाए। यहाँ एक बात के याद करना ज़रूरी है कि एक वो वक्त था जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये वही फातिमा होती जो मेरी बेटी हैं तो भी कानून उनके लिए अपनी राह लेता। तो अगर सैयद कौनैन सैयद आलम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होते हुए भी कानून से एग्जेम्पशन नहीं है तो हमें ये कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को उनके कारनामों की वजह से किसी कानून से एग्जेम्पशन हो। उनको बहरहाल अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद वो सियासत में आ सकेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो नवाज शरीफ साहब और इस हुकूमत को सोचने पड़ेंगे अगर वो इस बात पर गौर कर रहे हैं। क्या इमरान खान की अजीम शान मकबूलियत के आगे नवाज शरीफ साहब का आना दुरुस्त होगा या नहीं होगा? अभी जलसों की एक सीरीज़ करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। इस जलसों की मौजूदगी में आप देख ही रहे हैं कि हर जलसे का क्राउड लाखों से बढ़कर है और ख़तरनाक हद तक ऐसे जलसे हो रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी सियासी तौर पर इतने चार्ज क्राउड सामने नहीं आए हैं। क्या नवाज शरीफ साहब ये ख़तरा मोल लेंगे कि वो इमरान खान साहब के मुकाबले में आकर इलेक्शन लड़ सकें या मुहिम को लीड कर सकें? और इसके बाद इमरान खान साहब 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर उनको लड़ने की इजाज़त मिल जाती है और लाइकली वो सारी की सारी सीटें जीत लेते हैं तो उसके बाद भी क्या नवाज शरीफ साहब वापस आने की हिम्मत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसके अलावा अदालतें मुँह खोड़े खड़ी हैं। पंजाब हुकूमत PTI की है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PTI की है और एक अजीम शान एहतजाजी मुजाहरों की तवक्को है अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं। ये एक लम्हे फ़िक्रिया होगा PMLN के लिए, PDM के लिए कि वो किस तरह प्लान करेंगे और किस तरह सोशल मीडिया को खामोश करेंगे, किस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया को जिसके बहुत से ज़्यादा हिस्से को 80% को वो खामोश कर ही चुके हैं, बाकी को किस तरह खामोश करेंगे, आवाज़ें कैसे दबाई जाएंगी, एतराज़ात कैसे ख़त्म किए जाएंगे और एहतजाज कैसे रोका जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि आपका, मेरा और हम सब का एक मुश्तरका सच है जिसका नाम है पाकिस्तान और हमें इसका मफाद मुक़द्दम होना चाहिए। लीडर आएंगे और जाएंगे, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। फिर मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।